नमस्ते दोस्तों। चिराग पासवान ने हाल ही में मोदी 3.0 कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली है। चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट से 1,70,000 वोटों से जीत दर्ज की है। आज हम बात करेंगे पासवान जाति के इतिहास, उनके संघर्ष और वर्तमान में उनकी भूमिका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं स्कॉलर स्पेस विद अनुभव। भाग 1, परिचय। पासवान, जिसे दुसाध भी कहते हैं, एक दलित जाति है जो मुख्य रूप से बिहार में खासकर उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों में फैले हैं और उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में भी पाए जाते हैं। पासवान एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है अंगरक्षक या जो रक्षा करता है। समुदाय की मान्यता के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेश पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई में उनकी भागीदारी से हुई है। दूसरी ओर दुसाध एक संस्कृत के शब्द द्वारपाल या रक्षक से लिया गया है, जो उनके पारंपरिक कार्य से संबंधित है। इनके कुछ कॉमन कास्ट टाइटल्स हैं हजरा, भगत और मांझी। भाग 2, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पासवानों का इतिहास बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई से जुड़ा है। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के बाद पासवानों को चौकीदार और कर वसूलने वाले की पदवी मिली। इस प्रकार वे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गए। इसके बावजूद समय के साथ इन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा और इन्हें निचले वर्ग में स्थान मिला। भाग 3, प्रमुख राज्य और जनसंख्या। बिहार में पासवानों की जनसंख्या 6.94 मिलियन है, यानी करीब 70 लाख, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 5.31% है। ये ज्यादातर भूमि रहित कृषि मजदूर होते हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन शहरों में ये लोग धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं से इनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। भाग 4, सामाजिक स्थिति। पासवान समुदाय को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से भूमि मालिकों द्वारा शोषण और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का। जाति प्रथा और आर्थिक असमानता के कारण इन्हें लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। हालांकि अब समाज में इनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। शिक्षा और संगठनों के माध्यम से ये लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं और सामाजिक समानता की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। बिहार के रोहतास और भोजपुर जिले, जहां चमार, मुसहर और दुसाध समुदायों की महिलाओं को राजपूत जमींदारों द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। इन जिलों में राजपूत जमींदारों द्वारा एक प्रथा प्रचलित थी, जिसमें दलित समुदाय की महिलाओं को यौन संबंध बनाने के लिए बाध्य किया जाता था। यह एक जबरदस्त और अमानवीय प्रथा था, जिसमें जमींदार अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए इन महिलाओं का शोषण करते हैं। भाग 5, पारंपरिक कार्य। पारंपरिक रूप से पासवान समुदाय चौकीदारी, कृषि श्रम और स्वर पालन करते थे। इनका मुख्य कार्य समाज और संपत्ति की रक्षा करना था। कृषि में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण था। हालांकि आधुनिक समय में इनका पारंपरिक कार्य धीरे धीरे बदल रहा है और ये लोग शिक्षा, व्यापार और सरकारी नौकरियों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। पासवानों ने कृषि मजदूर के रूप में काम किया है। इस जाति समूह के अधिकांश लोग भूमिहीन हैं और उनके पास संसाधनों की कमी है। पासी जाति के सदस्यों की तरह वे भी ताड़ के पेड़ों से ताड़ी निकालते हैं। इस प्रक्रिया में ताड़ के पेड़ पर चढ़ना और ताड़ी निकलने तक उसकी टहनियों को सावधानी से छीलना शामिल है। पासी और पासवानों के बीच एक बुनियादी अंतर यह है कि पूर्व मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए ताड़ के पेड़ों पर निर्भर हैं, जबकि बाद वाले चमड़े के साथ भी काम करते हैं और शिकारी हैं। ब्रिटिश एथनोग्राफर और इतिहासकार हर्बर्ट होप रिस्ले ने अपनी पुस्तक द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ बंगाल 1891 में पासवानों को एक कृषि प्रधान जाति के रूप में वर्णित किया है। भाग 6, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं। पासवान समुदाय विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता है, जिनमें राहु बाबा, गौड़िया बाबा और चौमल बाबा प्रमुख हैं। ये लोग आग पर चलने जैसी प्रथाओं का पालन करते हैं, जो उनकी वीरता और साहस का प्रतीक है।
इनके त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान उनके सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं, जो उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं। ये प्रथाएं सामाजिक एकता और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देती हैं। भाग 7 लोकनायक। चौमल और रेशमा की कथा इनके लोक कथाओं में प्रमुख है। चौमल बाबा को पासवान समुदाय के लोकनायक माना जाता है। उनकी कथा साहस, वीरता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। रेशमा, उनकी पत्नी, भी उनके साथ संघर्ष में शामिल रही और उन्होंने महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। ये लोक कथाएं समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनके संघर्ष और सामर्थ्य की कहानियों को जीवित रखती हैं। भाग 8 ब्रिटिश काल। 18वीं सदी में पासवान समुदाय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर प्लासी के युद्ध में। इस युद्ध में उनकी वीरता और युद्ध कला ने उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। ब्रिटिश काल के दौरान उन्हें प्रशासनिक और सुरक्षात्मक कार्यों में नियुक्त किया गया, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें फिर से संघर्ष का सामना करना पड़ा। भाग 9 राजनीतिक प्रभाव। पासवान समुदाय ने कई प्रमुख राजनीतिक नेता दिए हैं, जैसे रामविलास पासवान और भोला पासवान शास्त्री। रामविलास पासवान ने दलित राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सामाजिक न्याय के लिए कई आंदोलन चलाए। भोला पासवान शास्त्री ने भी अपने कार्यकाल में दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इन नेताओं ने समुदाय को संगठित किया और उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया। पासवान समुदाय ने कई प्रमुख राजनीतिक नेता दिए हैं। इनमें शामिल हैं कमेश्वर पासवान, जो भाजपा के नेता और बिहार सरकार में कल्याण मंत्री रहे हैं। रामविलास पासवान, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के कैबिनेट मंत्री रहे और पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। सुरेश पासवान, जो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। संजय पासवान, जिन्होंने नवादा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रहे। था पासवान जाति का इतिहास और उनकी वर्तमान स्थिति पर एक संक्षिप्त परिचय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।